लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी। ठीक है, अब अगर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है, पार्टिकल अगर कुछ भी मूव कर रहा था, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। ठीक है, तो एनर्जी कैसे चेंज होगी? हम अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी को कौन सी एनर्जी डिनोट करती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ एम पी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको डिराइव करनी होती है, एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, वेयर यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एफ कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस के एक्स। तो यानी क्या आएगा? डी यू विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स, यानी क्या आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स है, विल बी इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बिकम्स ओमेगा बिकम्स इक्वल टू k बाय m, यानी k की वैल्यू क्या आ जाती है? m ओमेगा स्क्वायर। इज दैट राइट? k की वैल्यू क्या होती है? m ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर m ओमेगा स्क्वायर डाल दूं तो दिस विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। टोटल एनर्जी विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट। अगर एक एसएचएम है, ठीक है, तो पार्टिकल चाहे मेन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, कहीं पर भी हो, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बिकॉज एक एसएचएम है, उसके लिए क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट है क्योंकि पार्टिकल जुड़ा हुआ है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूं एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जिस तरीके से वेलोसिटी ऑसिलेट करती है उसी तरीके से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ऑसिलेट करेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है, अगर फाइव भी 0 है, उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? जब x 0 हो जाएगा, यानी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट? 0, बिकॉज x की वैल्यू 0 होगी मीन पोजीशन पे। तो यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है? पैराबोलिक क्या होगा? इनिशियली जब मीन पोजीशन पे है उस टाइम पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? धीरे धीरे डिक्रीज कर रही होगी। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ठीक नहीं बना, थोड़ा दोबारा बना देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी तब वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? x विल बी इक्वल टू a एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे इसको टच करेगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? अगर x की वैल्यू 1 हो या a हो, सॉरी, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? ऐसे जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे तुम टोटल एनर्जी निकालोगे, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो लाइन होगी, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी की है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी की है, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की है, सॉरी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये ग्राफ हल्का सा याद रखना कि टोटल एनर्जी जो होती है एसएचएम के केस में इट रिमेन्स कांस्टेंट, व्हिच विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, देन इट डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ लेट अस